Assalamu alaikum and welcome back to Civil Engineering 24/7 YouTube channel. This is Civil Engineer Adnan Ahmed, and in today's video I will teach you how many number of tiles is required for calculation of construction of house. Okay, so how to calculate number of floor tiles, मतलब जो टाइल्स हैं नीचे जो पत्थर ज़मीन में लगते हैं उसका कितना कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ईजीएस्ट वे में आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए मार्केट में आप जब जाएंगे तो टाइल्स का जो है साइज़ है वो वैरी करेगा, डिपेंड्स अपॉन इट्स साइजेस। मतलब अब आप जो टाइल चूज़ कर रहे हैं वो शायद हो सकती है 1 फीट बाई 1 फीट की या फिर 1 फीट बाई 2 फीट की। अब मैक्सिमम तो स्क्वायर साइज स्क्वायर ही होगा, लेकिन स्क्वायर में कई सारे मतलब शेप्स वैरी करेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का नज़रिया पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप जो भी चूज़ करते हैं टाइल, तो आपको कन्वीनियंस के हिसाब से कि कितने लैंड में लगेगी और कौन सा शेप सही रहेगा, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है, उसी के ऊपर तो आप टाइल का सिलेक्शन करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरे टाइल ले लिए हैं जो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल और उसका साइज़ भी सही नहीं है और आपने डाल दिया बस। ऐसे तो कस्टमर भी नाराज़ हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, उसकी खुशी के बारे में, मतलब उसको अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन विथ फ्लोर टाइल्स करके देना पड़ता है। सो आज मैं आपको एक ऐसी मतलब एक ऐसी नॉलेज दे दूंगा जहाँ पे आप टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स इन कंस्ट्रक्शन, आप यहाँ इसी से निकाल पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम लोग को करना ये है कि यहाँ पे जनरली जब भी मैं आपको बताता था शुरुआत में कि आपको शुरुआत में जो है रूम है आपके पास, घर में रूम तो होगा ना, रूम का जो है एरिया निकाल लीजिए। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आई हैव कंसिडर्ड वन एरिया फॉर एन एग्जाम्पल 9 फीट बाई 12 फीट्स, मतलब लेंथ में 12 फीट्स, ब्रेड्थ में 9 फीट्स। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि इसी रूम का आप जाएंगे कर देंगे, नहीं। यहाँ पे शायद हो सकता है 20 फीट्स, यहाँ पे हो सकता है 15 फीट्स, है ना, क्योंकि जो है रूम का साइज अलग अलग घर के लिए डिफरेंट हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स डिफरेंट। गेट द पॉइंट, लेट अस मूव। सो जनरली अब फर्स्ट आप कभी भी जब आप टाइल्स का करेंगे तो कभी भी कैलकुलेट फ्लोर एरिया। ठीक है, फ्लोर का एरिया तो निकाल सकते हैं कैसे भाई, बहुत ईजी है। 12/9, 12 × 9 कर दीजिए, कितना 12 गुना कर दीजिए 9 से। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई 9, तो चलिए कर देते हैं L/B। ठीक है, तो 12 × 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12 × 9, तो वो आपका 12 × 9 हो जाएगा 108। ठीक है, 108 mm² या स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, 108 मीटर स्क्वायर। चलिए भाई, एरिया निकल गया रूम का। ओके, यू हैव टेकन आउट द एरिया इन 108 mm²। नाउ यू आर गोइंग फॉर द टाइल साइज सिलेक्शन। अब आप दुकान गए हैं, दुकान में जाने के बाद आपको वहाँ पे शॉपकीपर ने आपको दिखाया कि मेरे पास 3 टाइल्स अवेलेबल हैं। 3 जो ज़मीन में लगाते हैं पत्थर, वो अवेलेबल है। ये एक डिज़ाइन का है, ये अलग डिज़ाइन का है और ये अलग डिज़ाइन का है, राइट। सो जनरली फर्स्ट टाइल का जो साइज है वो है 12 इंचेस बाई 12 इंचेस। तो कितना हो सकता है शायद 1 फीट बाई 1 फीट, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। आई थिंक यू रिमेंबर दैट, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बता दिया है यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप जाके जो है पुराने वीडियोस से देख सकते हैं, राइट। और एक और चीज़ मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि नोट्स और पेन साथ में हमेशा रखा कीजिए बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, बिकॉज जो कोई भी सीख रहे हैं ना वो नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ताकि जब भी बुक खोले तो फटाक से उनके दिमाग में आइडिया आ जाए कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन है इस चीज़ का, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, फर्स्ट फ्लोर टाइल का साइज मालूम है, सेकेंड फ्लोर साइज का 18 इंचेस बाई 18 इंचेस है, थर्ड फ्लोर टाइल का साइज है 12 इंचेस बाई 29 इंचेस। ये थोड़ा सा स्मॉल है, ये इससे बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है साइज के हिसाब से, है ना, कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस, राइट। तो यहाँ पर साइजेस को देखकर आप नंबरिंग देखकर ही पहचान सकते हैं कि साइज बढ़ रहा है या साइज घट रहा है, वेदर द साइज इज इंक्रीजिंग और वेदर द साइज इज डिक्रीजिंग। You can know it very very clearly by seeing this picture.
राइट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइल साइज सिलेक्शन में, मैं एग्जांपल के तौर पे आज मैं इस वीडियो में ये वाली टाइल चूज करने जा रहा हूँ। आई एम चूजिंग 12 इंचेस बाय 12 इंचेस की ये वाली टाइल। तो चलिए इसको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये डिजाइन नंबर का, राइट, 12 इंचेस बाय 12 इंचेस। ओके, सो 12 इंचेस इंटू 12 इंचेस, 12 इंचेस बाय 12 इंचेस कितना होता है भाई? ये होता है आपका 1 फीट बाय 1 फीट। ठीक है, 1 फीट बाय 1 फीट होता है ये, लाइक दैट। ये 1 फीट बाय 1 फीट में आप एक चीज हमेशा से इसका ख्याल रखना कि एक मतलब 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का मतलब यहाँ पर हमको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्जन भी आना चाहिए। सो जनरली ये जो है आपका 12 इंचेस वो आपका है 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, जो आपका होता है 0.30 मीटर्स इंटू 0.30 मीटर्स। ओके, ये 0.30 मीटर्स बाई 0.30 मीटर्स का साइज है आपके पास। सो आपके पास टाइल साइज का कैलकुलेशन आ गया है 12 इंचेस बाई 12 इंचेस, 1 फीट बाई 1 फीट। अब 12 इंचेस होता है 30 सेंटीमीटर्स, ये भी 30 सेंटीमीटर्स, तो इसको मीटर्स में भी कन्वर्ट करना है। तो 0.30 मीटर्स बाई 0.30 मीटर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है। मेजर टेप से इसका मेजरमेंट लेंगे ना, तो ये आपका 12 इंचेस बाई 12 इंचेस आएगा। इसका भी आप अगर मेजर टेप से इसका अगर मेजरमेंट लेंगे सो यू विल गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो जनरली हमारे पास ये आ गया है। तो ये मैं बता रहा था 1 स्क्वायर फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 फीट पर 1 फीट कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर फीट, राइट। अब एक फॉर्मूला हमेशा से याद रखना जनरली। अब कैलकुलेट फ्लोर एरिया हो गया, टाइल साइज सिलेक्शन हो गया ना, तो टाइल साइज, तो टाइल का साइज जो है कितना है? 1 आया ना, और फ्लोर कितना है? फ्लोर एरिया 108 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टाइल एरिया। ठीक है, टाइल एरिया। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला फ्लोर एरिया बाय टाइल एरिया, फ्लोर एरिया कितना है हमारा? 108 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 108 डिवाइडेड बाय टाइल एरिया कितना है? 1। कितना आ जाएगा आंसर? जनरल आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए बता रहा हूं, आपका आ जाएगा आंसर इसमें देखिए, आपको अगर आप 108 बाई 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आपको आएगा, जब आप 108 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो फ्लोर एरिया 108 है, टाइल एरिया 1 है। तो जब आप इस दोनों को डिवाइड करेंगे, शायद आपको वहाँ विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका आंसर। आपको उसका आंसर नियर अबाउट आएगा 108। ठीक है, 108 आंसर आएगा इसका। क्यों भाई? 108 बाई डिवाइडेड बाई 1, 108। इजी है ना। सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स आपको आ गया है। फर्स्ट आपको एरिया कैलकुलेट करना है रूम का। ओके, यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रूम। सेकंड आपको क्या करना है? टाइल का साइज आपको मालूम करना है मेजर टेप से। जस्ट मेजर द टाइल एंड गेट टू नो दी मेजरमेंट्स ऑफ फ्लोर टाइल। उसके बाद जब आपको फ्लोर टाइल का जो है आपके पास जो है साइज आ गया है, तो अब तो काम पूरा आसान हो गया है। अब आप इसका साइज के जो है एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? आपको यहाँ पे कन्वर्जन मालूम होना चाहिए बस। 12 इंचेस बाय 12 इंचेस मुझे 1 फीट बाय 1 फीट मालूम था। अब यही 18 इंचेस बाय 18 इंचेस था, तो 18 इंचेस था ना, तो 12 इंचेस, देखिए इजी है। देखिए 12 इंचेस कितना है? 1 फीट है ना। ओके, 12 इंचेस 1 फीट है, तो 18 इंचेस कितना होता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? 6 इंचेस प्लस ऐड करना होता है। तो 1 फीट 6 इंचेस आपका जो है 18 इंचेस बाय 18 इंचेस होता है, लाइक दैट। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन फ्लोर टाइल्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड please share with your friends. Like the video for my motivation so that I can make more videos. Meet you next session guys. Until then, love.